नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बिहार सरकार के एक ऐसे मंत्री की चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार अक्सर असहज महसूस करने लगते हैं। असहज ही महसूस नहीं करते हैं, अक्सर वो मंत्री नीतीश कुमार को जलील भी करता है। आखिर कौन है वो मंत्री? जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह है अशोक चौधरी। आज बिहार की राजनीति में अशोक चौधरी अगर स्थापित है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नीतीश की भूमिका है। नीतीश कुमार अगर आंख बंद कर दें तो फिर बिहार की राजनीति में ये कहाँ रहेंगे कहना मुश्किल है। या फिर जिस शिखर तक ये पहुँचे हैं उस शिखर तक पहुँचने में जो भूमिका नीतीश की रही है, अगर वो भूमिका नहीं रहती तो कहाँ हाशिए पर रहते। बिहार के पॉलिटिक्स पर नज़र रखने वाले हर लोगों को ये समझ है। लेकिन इस व्यक्ति ने अक्सर नीतीश कुमार को असहज ही नहीं किया है, नीतीश कुमार को अपमानित भी किया है। जब गौर करिएगा इनके कई फैसलों पर, जिस फैसलों से नीतीश कुमार आहत महसूस हुए। अब नीतीश की मजबूरी जो भी रही हो या नीतीश की क्या मजबूरी है पता नहीं, लेकिन हमें लगता है कि नीतीश के 20 वर्षों के शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ यही एक मंत्री या पार्टी के हितैषी हैं जिसको नीतीश कुमार इतने दूर तक साथ खींचकर आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि अब तो वो उस मना स्थिति में नहीं है नीतीश कुमार, नहीं तो उस मना स्थिति में रहती तब तो इनका तय था। बेटी को ऐसे पार्टी से चुनाव लड़ाना जिसके सुप्रीमो नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में से मिटाने के लिए किस हद तक नहीं गया। उसके यहाँ से अपने बेटी को टिकट लाकर पहली असहजता, मतलब बाकी असहजता तो आती ही रही, लेकिन बड़ी असहजता नीतीश कुमार को उस दौर में हुआ। खैर वो चीज़ें आई गई। चुनाव के दौरान जिस विभाग के ये मंत्री हैं, अगर बिहार में डेवलपमेंट को लेकर अगर किसी एक विभाग की वजह से नीतीश कुमार को जलील होना पड़ा, नीतीश के विधायकों को गाली सुननी पड़ी, तो ग्रामीण कार्य विभाग है। ये वीडियो जरा गौर से देखिए, ये कुशेश्वर स्थान का वीडियो है। अभी हाल ही में ये सड़क बना है और सड़क की क्या स्थिति है जरा देख लीजिए। किस हाल में हो गया सड़क, इनके विभाग का काम। ये रामदिरी का बेगूसराय का ठेकेदार है। ये जो ग्लोबल टेंडर निकाले ना, उसी टेंडर का नतीजा है। यहाँ तो चलिए कम से कम काम हुआ, काम टूट गया। 60% तो ऐसी जगह पर है जहाँ काम शुरू नहीं हुआ, बोर्ड लग गया कि काम पूरा है। तो ये इस तरीके से पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के या एनडीए के विधायकों को गाली सुननी पड़ी जनता से। भाई एनएच और हाईवे या 4 लेन को लेकर आंदोलन लोग नहीं करता है, गांव के सड़क को लेकर लोगों में गुस्सा भी होता है और आंदोलन भी करता है। पूरे बिहार के गांव की सड़कों को इसके एक फैसले ने कहे कि 1 किलोमीटर काम नहीं होने दिया। और पूरे चुनाव के दौरान लोग विधायक, सत्तारूढ़ दल के विधायक जलील हुए। नीतीश को जहां जहां नुकसान भी हुआ है, उस नुकसान में एक बड़ी वजह ये भी रही है। लहर में जीत गए अलग बात, लेकिन नुकसान हुआ है तो इसी वजह से हुआ है। विधायकों को अपमानित होना पड़ा तो इसी तरीके से सड़क निर्माण की वजह से हुआ है। और अब तो ये जनाब हद कर दिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति मामले में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से विवाद बढ़ रहा है। मतलब एक पद को लेकर एक ये आदमी नीतीश कुमार की सरकार में, बताइए, जो अपनी पूरी जिंदगी सूचिता में बिता दिया हो, अगर कुछ होता तो आज भी 20-22 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में नहीं रहता। हमको लगता है कि बिहार के नहीं, इस देश के इड़ले मुख्यमंत्री होंगे बिड़ले जिनके पास करोड़ों की भी संपत्ति नहीं है। और मान लीजिए संपत्ति अर्जित, बहुत लोग बहुत तरीके की बात करते होंगे, तो जो संपत्ति अर्जित किए होंगे दूसरे ही के नाम से होगा ना। ये बताइए, उस मुख्यमंत्री के अंदर के मंत्री का चरित्र देखिए। अपना परिवार को राजनीति में लाए वो अलग बात है, भ्रष्टाचार के वो तमाम चीज़ें
जिससे नीतीश परहेज करते हैं। अक्सर नीतीश इसको लेकर असहज आ जाते हैं। इस विभाग ने सारी कह सकते हैं कि पाबंदियों को तोड़ दिया, सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया। इसी विभाग का इंजीनियर था ना जो पैसा दिलाते हुए पकड़ाया। और इसी विभाग में भी 1100 से अधिक योजनाओं की जांच चल रही है। देवेश सेहरा के बाद आने के बाद जो है सो चीज़ें बदलनी शुरू हो गई है। हर उस निर्णय पर अब समीक्षा हो रही है। चुनाव के दौरान नीतीश कुमार अधिकारियों को भेजे मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर जांच करने के लिए। जांच रिपोर्ट इनके पूरे कारगुजारी को सामने ला के खड़ा कर दिया। इस वजह से दीपक कुमार को बलि का बकरा बनना पड़ा। दीपक कुमार चीफ सेक्रेटरी के मटेरियल थे और उनको ऐसी जगह पोस्टिंग हो गई जहां लोग सपने में भी नहीं सोच सकता था कि नीतीश कुमार के शासनकाल में किसी कुर्मी को ये हश्र होगा। वो हश्र हो गया उनका। फिर भी हम नहीं सुधरेंगे। प्रोफेसर वाले मामले में देख लीजिए, अब सरकार को वजह जो भी हो रोकना तो पड़ा इनका अपॉइंटमेंट, मतलब पोस्टिंग रोकनी पड़ी इनका। और इस वजह से 6 महीना तक छात्र दौड़ता रहा, सब दरबार हाजिरी लगाता रहा। अंत में इनकी पोस्टिंग पर रोक लगा दी और आयोग से जो है सो स्पष्टीकरण पूछ दिया कि कैसे हुआ, नाम को लेकर हो या जो भी वजह हो, नाम की वजह हो या पीएचडी वजह हो, जो भी वजह हो। ये असहज तो नीतीश है ना। पूरे देश में खबरें जो सुर्खियों बटोर रहा है, खबर हर इंडियन एक्सप्रेस से लेके हिंदुस्तान टाइम्स से लेके हिंदू से लेके कौन सी अखबार में नहीं ये खबर छपी है कि जांच के दायरे में है मंत्री। भाई क्या, कौन सी गुनाह की सजा इतना आप दे रहे हैं नीतीश कुमार को, बताइए। जिस आदमी ने अपने पूरी जीवन में शुचिता को महत्व दिया, भले उनके नाम पर जो जिसको जो कमाना है स्विट्जरलैंड से लेकर मॉरिशस तक जमा कर दीजिए, उस बच्चे इनके पास तो कुछ नहीं है ना, अपना परिवार को कुछ छोड़ के जा रहे हैं। दिल्ली में एगो अपार्टमेंट है, न गाड़ी है, न घोड़ा है, न बैंक बैलेंस है, कुछ नहीं है, न जेवरात है, न बंदूक है, न पिस्टल है, जो बिहार के तमाम मंत्रियों का शोभा बढ़ा रहा है। अब देखिए ना। और अब एक नई बात खड़ी हो गई, मतलब कितने ये गैर जिम्मेवार आदमी है, ये जरा समझ लीजिए कि अपने पत्नी का जो इन्होंने संपत्ति का ब्यौरा दिया, उस ब्यौरा में दिए पहले कि 22 करोड़ समथिंग रुपया हमारी पत्नी के अकाउंट में है या जहाँ से जो भी हो। आप कह रहे हैं कि नहीं गलती हो गया, टंकन मिस्टेक है, 2 करोड़ समथिंग है। पूरे देश के अखबार में छप गई खबर कि बिहार के सबसे अमीर मंत्रियों में ये है। मतलब अब कह रहे हैं कि टंकन भूल, इतना महत्वपूर्ण, मतलब इस डॉक्यूमेंट से इनको अपने भी नहीं देखे, मतलब इस डॉक्यूमेंट्स को भी उन्होंने हल्के में लिया। क्यों? कि नीतीश कुमार अब उस अचेतन मन में है। नहीं तो अगर चेतन मन में रहते नीतीश कुमार तो इनकी विदाई तो छोड़िए, वो हश्र होता जो देखने वाली होती। भाई संपत्ति के घोषणा नीतीश कुमार ने सुचिता के लिए किया है ना, है? और आप उसको लेकर भी मतलब सेंसिटिव नहीं है। कितना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हम जा रहे हैं, एक बार देख लें कि हमारा संपत्ति का ब्यौरा जा रहा है, वो क्या सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। मतलब हर मौके पर, जब कभी भी अशोक चौधरी को मौका मिलता है, नीतीश को अपमानित करने पर, नीतीश को जलील करने पर 1 मिनट भी की देरी नहीं करता है ये जनाब।